हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो इंडिया की सिटीज़नशिप है वो कैसे ली जाएगी, किस प्रकार ली जाएगी और इसके क्या कानून बने हुए हैं इंडिया में इंडिया की सिटीज़नशिप लेने के लिए। और रिसेंट जो अमेंडमेंट हुई है उसके बारे में भी जानेंगे, 2019 में जो अमेंडमेंट हुई है। गाइस, इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। इसमें मैंने कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं उसके जो रिसेंट अमेंडमेंट्स के पॉइंट्स भी बताए गए हैं। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हम मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीज़नशिप देखेंगे अंडर सिटीज़नशिप एक्ट 1955 में। ओके गाइस। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि अंडर आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का संविधान है, उसमें जो है आर्टिकल 11 पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीज़नशिप को मेंटेन कर सकती है और इसको मेंटेन करने के लिए कुछ एक्ट भी पास कर सकती है। ऐसा ही एक एक्ट है सिटीज़नशिप एक्ट 1955, जो सबसे पहले बनाया था पार्लियामेंट ने फॉर इंडियन सिटीज़नशिप को रेगुलेट करने के लिए। ओके गाइस। सबसे पहला मोड क्या है इसके, जो किस प्रकार से हम इंडियन सिटीज़नशिप ले सकते हैं। इसके 5 टाइप्स हैं इंडियन की सिटीज़नशिप लेने के लिए। बाय बर्थ, जन्म से। बाय डिसेंट, मतलब कि पूर्वजों से, जैसे कि पूर्वज जो हैं आपके इंडिया में रहते थे उनसे। बाय रजिस्ट्रेशन का, बाय कानूनी रजिस्ट्रेशन से। बाय नेचुरलाइजेशन मीन्स होता है प्रकृति से, जो आपको लाइक बाय बर्थ ही हो जाता है इसमें। ओके गाइस। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी मैं आपको ये समझाऊंगा आगे। ओके गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है बाय बर्थ क्या है? ही इज़ बोर्न इन इंडिया। जो पर्सन है वो इंडिया में बोर्न होना चाहिए, तब उसको सिटीज़नशिप मिल जाती है बाय बर्थ। अगर वो पर्सन जो है इंडिया में बोर्न हुआ है, इंडिया में पैदा हुआ है, तो उसको इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। हिज पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, जहाँ तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में बोर्न हुए हों, तब भी उसको इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। ओके गाइस। नेक्स्ट है बाय डिसेंट। डिसेंट का मीनिंग होता है बाय इंसेस्ट्रल्स। ओके गाइस, बाय इंसेस्ट्रल्स मीनिंग इन द फैमिली लॉ और हिंदू लॉ में ये है कि बाय पूर्वजों से। ओके गाइस। ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया कैन बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट बाय द फॉलोइंग कंडीशंस। जो पर्सन है इंडिया में नहीं रह रहा, वो इंडिया का सिटीजनशिप बन सकता है बाय डिसेंट, बाय पूर्वजों से। ओके गाइस। बाय बर्थ में एक जो पॉइंट था, हिज पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, मतलब कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में बोर्न होने चाहिए। ओके गाइस, और वो खुद भी इंडिया में बोर्न होना चाहिए। लेकिन बाय डिसेंट में क्या है, उसके जो पर्सन है वो इंडिया में बोर्न नहीं हुआ, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया में बोर्न हुआ है, तब वो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, ये हम बाय डिसेंट में जानेंगे। इसकी कुछ कंडीशन है। बाय डिसेंट इंडिया की सिटीज़नशिप मिल सकती है अगर कोई पर्सन बाहर रह रहा है, उसको इंडिया की सिटीज़नशिप मिल सकती है बाय उसके पूर्वजों से, बाय द फॉलोइंग वे से। फर्स्ट, उसके फादर जो हैं इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है वो बाहर बोर्न हुआ है, लेकिन उसके फादर के पास इंडिया की सिटीज़नशिप थी, तो वो इंडिया की सिटीज़नशिप ले सकता है। लाइक कि कोई जो कपल्स हैं वो बाहर घूमने गया और वहाँ पे उसका बेटा हो गया, ठीक है, लेकिन वो इंडिया का सिटीज़नशिप है, इसलिए चाहे उसका बोर्न बाहर हुआ है, वो इंडिया की सिटीज़नशिप मिलेगी उसको। हिज फादर एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ ऑन सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो उसके फादर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है सर्विस करते होने चाहिए, काम करते होने चाहिए। अगर उसके फादर जो हैं वो एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, तब भी उसको इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। सरकारी काम कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी है उनकी, तब भी जो पर्सन है आउटसाइड ऑफ इंडिया बोर्न हुआ है, उसको इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी।
और व्हेन हिज बर्थ इज रजिस्टर अंडर इंडियन कंसुलेट, लाइक जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना हमारा यहाँ पे, सो ऐसा ही अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया में बना है तो वो इंडिया का सिटीजनशिप होगा। ओके, अगर उसका बर्थ बाहर हुआ है, आउटसाइड द इंडिया हुआ है, लेकिन उसके फादर यहाँ पे रह रहे हैं और उसके फादर ने उसका जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो इंडिया में बना दिया है, तो वो इंडिया का सिटीजनशिप बन जाएगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट है, थर्ड है पॉइंट हमारा, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन मीनिंग क्या होता है? बाय रजिस्ट्रेशन मीनिंग होता है बाय कानूनी तौर पे। ओके गाइस, हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर, उस व्यक्ति को इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी बाय रजिस्ट्रेशन। पहले वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं था, उसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई थी। लाइक गाइस, आपको पता है जैसे आधार कार्ड जो है वो इंडिया के सिटीज़न होने का वो प्रमाण पत्र है। ऐसे ही अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया का सिटीज़न नहीं है। सो उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होगी। सो रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, क्या कौन कौन करवा सकता है, ये बाय रजिस्ट्रेशन में लिखा गया है। कौन करवा सकता है? ए पर्सन जो 7 साल से इंडिया में रह रहा हो। ओके गाइस, और कोई माइनर चिल्ड्रन है हुज पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन्स। अगर किसी के जो पेरेंट्स हैं, लाइक किसी का बर्थ यहाँ पे हुआ है, इंडिया में बर्थ हुआ है, लेकिन उसका अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना, अगर उसके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। ओके गाइस, माइनर चाइल्ड मीन्स होता है जो 18 साल से कम होता है, वो माइनर में गिना जाता है। ए पर्सन हु आर मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स। किसी व्यक्ति ने, कोई बाहर का आउटसाइडर है, उसने इंडिया के सिटीज़न से मैरिज कर ली फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन सिटीज़नशिप, सो उसको इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी। और वो जो व्यक्ति है उसको 5 साल इंडिया में हो गए होने चाहिए मैरिड के अलावा। आफ्टर द मैरिज दे रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 ईयर, सो तब उसको इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने किसी इंडिया के व्यक्ति से मैरिज की है और वो 5 साल तक इंडिया में रह रहा है तो उसको इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। ओके गाइस, जैसे कि आपको पता है ये ट्रेंड चला है कि अगर किसी ने बाहर जाना है तो बाहर वाली लड़की के साथ जाके शादी कर लो या लड़के के साथ शादी कर लो तो वहाँ की सिटीज़नशिप, वहाँ की पीआर मिल जाती है। सो एज इट इज़ हमारे यहाँ पे भी यही रूल है कि अगर किसी ने इंडिया की सिटीज़नशिप लेनी है तो हमारे यहाँ पे आके किसी इंडियन गर्ल या बॉय से मैरिज कर लो और 5 ईयर तक इंडिया में रह लो तो भी इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी गाइस। ओके गाइस, सो ए सिटीज़न ऑफ कनाडा और सिंगापुर हु इज़ रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 ईयर एंड 8 ईयर। अगर कोई कनाडा और सिंगापुर का सिटीज़न है, उसमें अगर सिटीज़नशिप है, तो अगर वो इंडिया में 5 साल से रह रहा है या 8 साल से रह रहा है तो उसको इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। ये ओनली कनाडा और सिंगापुर के जो सिटीज़न्स हैं उनके लिए ही है। ओके गाइस, ये स्पेसिफिक मेंशन है कनाडा और सिंगापुर। सो आगे है बाय नेचुरलाइजेशन, बाय प्रकृति से, कुदरत से। हु इज़ ओरिजिनली रेजिडेंट इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 12 ईयर। ओके गाइस, जो 12 साल से इंडिया में रह रहा है वो बाय नेचुरलाइजेशन इसका इंडिया का सिटीज़नशिप है। उसको कोई भी पर्सन जो है उसको पूछ नहीं सकता तू यहाँ पे क्यों है, आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तू इंडिया की सिटीज़नशिप नहीं है। अगर उसको 12 साल हो गए हैं इंडिया में रहते हुए, चाहे उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हो चाहे नहीं करवाया हो, वो बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया का सिटीज़न होगा। ओके गाइस, सो जो इसकी इफ़ेक्ट है, जो प्रीवियस अमेंडमेंट जो हम बात करते हैं 2019 में जो अमेंडमेंट की गई 11 दिसंबर को की गई, सो इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं इन द अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों में जो माइनॉरिटीज़ हैं लाइक रिलीजन्स की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, मुस्लिम्स नहीं इंक्लूड है इसमें, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ये जो हैं क्रिश्चियन,
ये जो हैं, ये जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, इनमें माइनॉरिटीज़ एज ए रिलीजन है। ओके गाइस, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, ये मुस्लिम देश हैं, ये मुस्लिम देश हैं। सो इन देशों में ये जो 6 रिलीजन्स हैं, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, पारसी, ये जो रिलीजन्स हैं, ये रिलीजन्स इनमें माइनॉरिटीज़ हैं इन देशों में, क्योंकि इनमें मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। सो इनका जो है वो रिलीजन के बिहाफ पे इनका जो है वो भेदभाव होता है। सो उनको जो है वो सही समझा नहीं जाता वहाँ पे। इसलिए जो रिसेंट अमेंडमेंट आई है कि इन 6 जो धर्मों को बिलोंग करता है पर्सन, अगर वो 31 दिसंबर 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गया है, चाहे उसको 12 साल हुए हों, चाहे उसको 12 साल नहीं हुए हों, तो वो इंडिया का सिटीज़न बन जाएगा। ओके गाइस, सो जो ये रिसेंट अमेंडमेंट हुई है वो बाय नेचुरलाइजेशन में अमेंडमेंट हुई है कि वैसे तो आमतौर पर अगर कोई माइग्रेंट्स होता है उसको 12 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, फिर ही वो इंडिया की सिटीज़नशिप लेगा। लेकिन जो प्रीवियस अमेंडमेंट हुई है, जो ये 6 रिलीजन से बिलोंग करते हैं अगर कोई पर्सन, और वो इन 3 देशों से आए हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं बिफ़ोर 31 दिसंबर 2014 से पहले, अगर वो इंडिया में आ गए हैं तो उनको बाय नेचुरलाइजेशन जो है वो इंडिया की सिटीज़नशिप दे दी जाएगी, चाहे उसको 12 साल हुए हों, चाहे उसको 12 साल नहीं हुए हों। ये अब नेचुरलाइजेशन में जो 12 ईयर का कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म कर दिया गया है। ओके गाइस, लेकिन ये मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता। मुस्लिम्स के लिए जो 12 ईयर है वो कंपलसरी ही होंगे अगर वो बाय नेचुरलाइजेशन जो इंडिया की सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई है मैंने क्लियर कर दी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैंने जो है सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पे एक वीडियो बनाई हुई है इन द यूट्यूब। सो प्लीज़ गो टू द वीडियो सेक्शन एंड पहले वो वीडियो देख लीजिए। आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या इंडियन अमेंडमेंट हुई है सिटीज़नशिप एक्ट में। सो आपको पूरी क्लियर हो जाएगी अगर आप वो वीडियो देखोगे। ओके गाइस, सो 5th है हमारा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई टेरिटरी जो है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो वो जो पर्सन्स हैं इन द टेरिटरी, जो टेरिटरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उनको कौन सी सिटीज़नशिप मिलेगी। ओके गाइस, अगर कोई जैसे कि पाकिस्तान मान लीजिए, पाकिस्तान है, अगर इंडिया की जो टेरिटरी है वो थोड़ी सी पाकिस्तान में और बढ़ जाती है, तो जो वो टेरिटरी में लोग आएंगे वो भी इंडिया की सिटीज़नशिप ही माने जाएंगे। ओके, जैसे कि अगर 2 देशों में वॉर लग गई, तो वॉर के दौरान क्या होता है, एक बंदा हार गया तो उसकी जो एरिया है, उसका जो देश है, वो अपने देश में रला लिया, वो अपने देश में लेकर आ गए, और उस देश में जो व्यक्ति रह रहे होंगे वो जो विनिंग देश होगा, विनिंग कंट्री होगी, वो उसके सिटीज़नशिप माने जाएंगे। एज इट इज़, अगर कोई इंडिया की टेरिटरी बढ़ जाती है तो जो बढ़ी हुई टेरिटरी अगर कोई इंडिया की बढ़ी हुई टेरिटरी में जो लोग आएंगे वो इंडिया की सिटीज़नशिप ही माने जाएंगे। ओके गाइस, सो ये थे 5 मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंडिया सिटीज़नशिप। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके गाइस, इफ़ यू हैव एनी डाउट गो टू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सो आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो, gyanam@gmail.com पे आप मेल करिए, मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा बाय मेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so for more latest updates. Thanks for watching the video. Thank you so much.